रोहिणी आचार्य, लालू यादव की सुपुत्री, जो सिंगापुर में रहती हैं, लेकिन लगातार अपने वक्तव्यों के द्वारा सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती है। ताजा आरोप उन्होंने लगाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, और उन्होंने कहा है कि अगस्त 2023 में ही अपने एक भाषण में दरभंगा में एम्स निर्माण की बात मोदी जी ने कही थी, और उन्होंने ये भी कहा था कि वहां पर मरीजों का इलाज भी शुरू हो चुका है। हालिया दिनों में दरभंगा एम्स के लिए राज्य सरकार ने 150 एकड़ जमीन आवंटित किया है, और इसके बाद में रोहिणी आचार्य का कहना है कि दरभंगा को 2 नए एम्स की सौगात मिली है। उनके इस वक्तव्य पर क्या कहेंगे सर? देखिए, रोहिणी आचार्य मीडिया में बने रहने के लिए, सुर्खियों में बने रहने के लिए तरह तरह के ट्वीट करती रहती है बैठ के। सिंगापुर में बैठ के केवल ट्वीट करना काम है। चुनाव तो आके लड़ गई, अब भाग गई। छपरा की जनता तो खोज रही है कहाँ गई रोहिणी। छपरा की जनता जानना चाहती है रोहिणी आचार्य कहाँ है, और बैठ के और कुछ नहीं सोचता है, सीधे प्रधानमंत्री पर ट्वीट करती हैं। प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा कि दरभंगा को एम्स मिला है। एम्स मिला है मतलब एम्स का निर्माण वहाँ होगा, मिला है। लोग कहता क्या है, फलाने जगह पुल उसको बनेगा, फलाने जिला को पुल मिला है मतलब पुल बन गया। बनने में समय लगता है। इस चीज को समझिए, जब लालू जी की सरकार थी क्या पटना में एम्स था? बिहार में कोई एम्स था? आज तो पटना में एम्स चल रहा है। दरभंगा में एम्स बनने जा रहा है, क्योंकि उसकी जमीन भी मिल गया है, स्वीकृति भी मिल गई है, तो एम्स बनने जा रहा है। बिहार के लिए तो अच्छी खबर है ना। राकेश जी, हम आपको टूकना चाहेंगे बीच में। देखिए, उनका ये कहना नहीं है कि पटना में पहले क्या था। उनका ये आरोप है कि प्रधानमंत्री मोदी लगातार गलत बयानबाजी करते रहते हैं, क्योंकि उन्होंने इसके साथ साथ ही पूर्णिया हवाई अड्डे पर भी सवाल उठाया। देखिए, प्रधानमंत्री जी कभी गलत बयानबाजी नहीं करते। गलत बयानबाजी करने वाले तो इनके परिवार में लोग भरे पड़े हैं, जो केवल गलत ही करते हैं और गलत बयानबाजी भी करते हैं। गलती करते भी हैं और बयानबाजी भी गलत करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने तो इस बिहार को 2 एम्स, एक तो पटना को एम्स मिला जो चल रहा है, चालू हो गया, और दूसरा दरभंगा में बनने जा रहा है। दरभंगा में जमीन की स्वीकृति भी मिल गई, सारी प्रक्रिया शुरू होने वाली है। तो इसको ये नज़र से देखना चाहिए कि जो कि इन लोगों को विकास से मतलब नहीं, विकास कभी किया भी नहीं। विकास से क्या सरोकार है? अब दरभंगा में एम्स मिलने जा रहा है, माथा दर्द हो रहा है। अरे दरभंगा में हवाई अड्डा बन गया, दरभंगा से लोग सीधे देश के किसी भी कोने में जा रहे हैं। ये नहीं समझ में आ रहा है। अरे सड़कें नहीं थी, अभी तो हवाई जहाज उड़ रहे हैं बिहार में। 2 हवाई अड्डा हो गया, और भी कई बनने वाले हैं, कई की स्वीकृति मिली है। इसको ट्वीट करें तो जरा अच्छा होगा। केवल बैठ के सिंगापुर में बैठ के केवल अनर्गल ट्वीट करने से, ये विदेश में बैठ के देश की चिंता करना बड़ा असंभव कार्य है। इसके लिए यहाँ आना होगा। छपरा की जनता खोज रही है कहाँ गई रोहिणी। अच्छा, इसके साथ में ही एक और सवाल उठता है कि बिहार में जब भी किसी भी तरह के आपराधिक वारदात होती है या अन्य कोई भी दुर्घटना होती है, तो उस पर बहुत ही मुखर होकर रोहिणी आचार्य बोलती है। लेकिन इसके साथ में ही देखने को ये बराबर मिलता है, जैसे कि अभी कलकत्ता में एक डॉक्टर के साथ में जो है जघन्य अपराध होता है, उनका रेप किया जाता है निशंसतापूर्वक, और फिर उसके बाद में उनकी हत्या कर दी जाती है। उधर बगल में ही बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार अत्याचार की खबरें आ रही हैं। बांग्लादेश की सरकार जो नई पदस्थापित हुई है, उसने भी कहा है कि हिंदुओं के साथ में बुरा व्यवहार हुआ है, और हम इसकी समीक्षा करेंगे और हम देखेंगे कि आगे आने वाले समय में उनके साथ में कुछ बुरा ना हो। लेकिन एक सिरे से आरजेडी के नेता और प्रवक्ता ये कहते हैं कि ये मीडिया का प्रोपेगेंडा है, और गोदी मीडिया के द्वारा बांग्लादेश की घटनाओं को ज्यादा उछाल कर पेश किया जा रहा है। तो ऐसा क्या कारण है कि अगल बगल के किसी अन्य राज्य में जो इंडिया गठबंधन के घटक जो हैं, उनके जहां पर शासन है, वहां की किसी भी प्रकार की आपराधिक घटनाओं पर इन लोगों की चुप्पी हो जाती है? देखिए क्या है ना, बिहार में जो और देश में जो इंडी गठबंधन है, ये वोट की राजनीति के लिए अपने आंखों में काला चश्मा लगाया गया है। ऐसा चश्मा लगाया जिससे कि कोई दूसरा चीज ना दिखे। तो इंडी वालों से ये पूछिए कल जो हुआ है और राजद वालों से ये पूछिए
कि कलकत्ता में बंगाल में जो घटना हुई एक ट्रेनी डॉक्टर की जी जिस प्रकार से कल का ही निर्मम अपडेट है। हत्या किया, मार दिया उसको, हेलो, क्यों नहीं इस पर मुक्त हुआ? कल भागलपुर का ही बंगाल में बड़ी घटना हो रही है, हिंदुओं पर इतने जुल्म हो रहे हैं, पूरा विश्व चिंतित है, एक शब्द मुंह से क्यों नहीं निकला? भाई हम पेपर में देखे थे बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था कि अभी का बंगाल ही में पश्चिम जो देश है बांग्लादेश, वहाँ अगर कोई समस्या होगा तो हम उसके जान माल की सुरक्षा करेंगे। आज क्यों चुप, क्यों बोलती बंद हो गई? एक डॉक्टर की सुरक्षा नहीं दे सकती है एक महिला मुख्यमंत्री, अरे तो और एक बदमाश का कहें हॉस्पिटल में जाके इतनी निर्मम कब का पिटाई करके हत्या करता है, और पूरा इंडी के मुंह पर ताला लगा है, काले चश्मे लगा लिए, नहीं कुछ दिखेगा। इस प्रकार की भावना तो नहीं चलने वाली कहाँ पे है। हुआ है? रोहिणी आचार्य ये भी कहाँ पे महिला हुआ है, है? वाशिंगटन में बैठी हुई है, अच्छा ठीक है, अब बैठ के ट्वीट करते रहती हैं, ठीक। क्यों नहीं एक शब्द निकल रहा है उनके मुंह से? वो भी तो एक महिला है ना, जिसके साथ इस प्रकार के जघन्य काम हुआ है। लाखों महिलाएं हैं जो हिंदू महिला है जो प्रताड़ित हो रही है बांग्लादेश में, उसके बारे में क्यों नहीं कोई ट्वीट करता? केवल वोट की राजनीति के लिए ये लोग तरह तरह के काम करेंगे, तरह तरह के ट्वीट करेंगे, विदेशों में बैठकर भारत का कल्याण की बात नहीं हो सकती है। और भारत को छोड़ दीजिए, उनके बस में छपड़ा की बात ही नहीं होती है, लेकिन बड़ी बड़ी बातें ट्वीट करेंगे क्योंकि उनको सुर्खियों में रहना है, करना कुछ नहीं, इसलिए कि 4 साल बाद फिर चुनाव में आना है उनको। इसीलिए लोग समझे कि रोहिणी राजनीति में है। तो जैसा कि आपने देखा, ये थे बीजेपी प्रवक्ता राकेश कुमार सिंह, जिनका स्पष्ट तौर से कहना था कि रोहिणी आचार्य के जिम्मे सिर्फ और सिर्फ ये कार्य है कि वो विदेशों में बैठकर ट्वीट करती हैं, बिहार की हर छोटी बड़ी घटना पर बोलती हैं, लेकिन वही दूसरे राज्यों में जहां पर इंडिया गठबंधन के लोगों का शासन है, वहां बड़े से बड़े जघन्य अपराध भी होते हैं, तो वहां रोहिणी आचार्य और उनके दल का चुप्पी देखी जाती है। खबरों का सिलसिला इसी प्रकार से बना रहेगा, तब तक के लिए देर में इजाजत, नमस्कार।